तिङन्त प्रकरण के अंतर्गत भोवादि गण में पूर्ण हो जाने के बाद अदादि गण प्रकरण हमारा चल रहा है और अदादि गण प्रकरण में चक्षंग व्यक्तायाम वाची स्पष्ट बोलने अर्थ में ये चक्षंग धातु है। चक्षंग धातु से ही ख्यात आख्यात आदि शब्द बनते हैं। चक्षंग धातु में गा का अनुबंध है, तो गा का अनुबंध होने के कारण ये धातु आत्मनेपदी कहलाती है। गानुबंधेभ्य रुचादिभ्य, रुचादिभ्य गानुबंधेभ्य, रुचादि और गा अनुबंध वाली धातुएं आत्मनेपदी कहलाती हैं। अब आत्मनेपदी में वर्तमान में ते प्रत्यय लेकर आते हैं ते। अब एक नया सूत्र आ रहा है, बहुत विशेष सूत्र है। अब इस सूत्र का प्रयोग करने के पहले चक्षंग धातु में से अनतिक्रमण करेंगे। गा का अनुबंध हो जाएगा और चक्ष में रहने वाला आ भी अनुबंध को प्राप्त हो जाएगा, तो केवल चक्ष बचेगा। अब इस चक्ष का हमें अनतिक्रमण करना है, तो चक्ष का धन अनुकरण करेंगे को चा धन आ धन का धन सा धन ते प्रत्यय लाएंगे ते। अब बड़े ध्यान से देखना इस सूत्र की प्रक्रिया को, बड़े स्लो स्लो देखना, बड़े आराम से ये प्रक्रिया आपके बीच में चल रही है। चक्षंग धातु का हमने अनतिक्रमण किया, चा धन आ धन का धन सा धन ते, ये हमारी व्यवस्था है, क्योंकि चक्षंग में का और सा ये दोनों के संयोग होने पर बनता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है सूत्र, देखिए पहले अन्य विकरण कर्तरी और अदादेर लुक विकरण से, ये दो काम जो अदादि गण में होते हैं उनको हमें कर लेना चाहिए। उनको करने के बाद हमने अनतिक्रमण किया है, तो यहाँ संयोग में क्या अक्षर है, का और सा दोनों संयोग है, क्योंकि यहाँ पर स्वर नहीं है। दो व्यंजन एक जगह मिल जाए तो वो संयोग कहलाते हैं। अब एक संयोग का आदि वाला कहलाता है, एक संयोग के अंत वाला कहलाता है। अभी तक हमने सीखा था कि संयोगांत से लोपा, संयोग के अंत का लोप होता है। अब यहाँ पर एक नया सूत्र कहानी लेकर आया है, इसको संयोगाद्योरन्ते च, इसको संयोगाद्योरन्ते च, इसको का मतलब है सा और का संयोग होना, तो यहाँ का संयोग है। इसको माने सा और का संयोग होने पर, तो यहाँ चक्षंग में का संयोग है, तो कहते संयोगाद्यो अंते च, संयोगाद्यो संयोग के आदि में रहने वाला जो सकार और ककार है उन दोनों का लोप हो जाता है धुटी अंते च, धुट पड़े रहने पर। अब धुट क्या पड़े है, तो जो मूर्धन्य सकार है वो धुट है, तो मूर्धन्य सकार धुट है। उस धुट के होने पर अथवा उसके बाद जो ते विभक्ति है ते, ता जो है वह भी धुट है, तो यहाँ पर धातु के आदि में रहने वाले का और सा का लोप होता है धुट पड़े रहने पर। धुट पड़े रहने पर माने विभक्ति संबंधी धुट के होने पर ते है, ते ये धुट है। और धुट होने पर जो ककार और सकार का आदि में हो, संयोग के आदि में ककार और सकार हो, तो यहाँ पर ककार मिला है। जब सकार मिलेगा तो वहां पर जाकर भी पहुंच जाएंगे कि कहाँ सकार मिलेगा, तो यहाँ ककार और सकार का लोप होता है धुटी अंते च, अंत में धुट के होने पर लोप होता है धुटी अंते, धुट के होने पर। अब का लोप कर दिया हमने, अब का के लोप करने पर हमारी स्थिति क्या है, चा धन आ धन मूर्धन्य सा धन ते। पुराना सूत्र जो जानते हैं आप लोग, तवर्ग से सटवर्गाट टवर्गाहा, तवर्ग सटवर्गाट टवर्गाहा, ये सूत्र
या तो 291 हो सकता है या 513 नंबर का हो सकता है। 291 या 513 14 नंबर का सूत्र है। तवर्ग से टवर्गाट टवर्गाह। अभी तक आपने पढ़ा था तवर्ग से चटवर्ग हो गए चटवर्गऊ। तवर्ग का यानी कि तवर्ग का योग चवर्ग और टवर्ग के साथ में हो तो वह चवर्ग और टवर्ग हो जाता है। पर इस सूत्र में सा और टवर्ग है, इसमें चवर्ग नहीं है, इतना ध्यान रखना है अपने को। टवर्ग दोनों जगह है, उस सूत्र में भी टवर्ग है और इस सूत्र में भी टवर्ग है। तो टवर्ग होने पर ये सूत्र भी लग जाएगा और वो सूत्र भी लग जाएगा, लेकिन सकार होने पर यही सूत्र लगेगा और चवर्ग होने पर वही सूत्र लगेगा। ये अपने को ध्यान रखना है। तो तवर्ग से तवर्ग का स टवर्गाट, सा और टवर्ग के साथ में योग हो तो तवर्ग को टवर्ग हो जाता है। तो टवर्ग क्या करेंगे, ये प्रत्यय जो लाए थे अपन ते, उस ते प्रत्यय का मूर्धन्य सकार के साथ में योग है। तो मूर्धन्य सकार के साथ में योग होने पर जो ते प्रत्यय लाए हैं उसको टवर्ग यानी कि टा आदेश हो जाएगा, यानी कि ते के स्थान पर टे ये आदेश हो जाएगा। और ये धातु प्राय करके आ उपसर्ग पूर्वक चलती है। ये धातु आ उपसर्ग पूर्वक चलती है, इसलिए बनता है इसका आख्यात। इसी से बनता है। आख्यात माने होता है धातु, ख्यात माने भी यही धातु का प्रयोग होता है। तो आ उपसर्ग पूर्वक चक्षंग व्यक्तायाम वाची धातु से वर्तमाना के आत्मनेपद के प्रथम पुरुष में ते प्रत्यय के आने पर आ धन चा धन आ धन का धन सा धन ते अनविकरण कर्तरी से अनविकरण अदादे लुक विकरण से विकरण का लुक दोनों काम हो जाने पर सूत्र लगता है इसको संयोगाद्यो रंते च। संयोग के आदि में रहने वाला जो ककार और सकार है, तो यहाँ पर आदि में क्या मिला, ककार मिला। उस ककार का लोप होता है धुट होने पर। तो धुट कहाँ है, कहते ते प्रत्यय जो लाए हैं वो धुट है। तो धुट प्रत्यय के होने पर जो सा और का का संयोग होता है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर का का संयोग है, तो का का संयोग होने पर आदि वाले ककार और सकार का सकार ककार का लोप हो जाता है। संयोग के आदि में रहने वाले की बात हो रही है, अंत वाले की नहीं हो रही है। तो संयोग के आदि में जो होता है उसका लोप हो जाता है, तो यहाँ उसका लोप हो जाएगा। अब लोप होने पर स्थिति क्या है, आ धन चा धन आ धन मूर्धन सा धन ते। तो सकार मूर्धन है और उसके साथ में ते तवर्ग का योग है। तो दोनों का योग होने पर तवर्ग से स टवर्गाट टवर्गाह, ये सूत्र जो है उस सूत्र से ता जो ते है उसके स्थान पर टे आदेश हो जाएगा। तो प्रयोग बनेगा आचष्टे। अब आते प्रत्यय लाएंगे। तो आते प्रत्यय लाने पर हमको कुछ नहीं करना है, केवल व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत लगाकर जोड़ देना है। अनविकरण कर्तरी तो करना ही करना है, अदादेर लुक विकरण से तो करना ही करना है। ये दोनों सूत्र अनिवार्य रूप से लगेंगे। अब इसके प्रयोग करने पर नया सूत्र अब कोई नहीं लगेगा, सब पुराने लगते चले जाएंगे। जैसे आचष्टे बन गया, इसमें दो सूत्र लग गए, इसको संयोगाते और अंत्यच और तवर्ग से सटवर्गाट टवर्गाह। आते प्रत्यय लाने पर अनविकरण करेंगे, अनविकरण का लुक कर देंगे, व्यंजन मस्वरम परवर्णम न इससे जोड़ देंगे तो बनेगा आचक्षाते। अब अंत्य प्रत्यय लाएंगे, अंत्य। तो अंत्य प्रत्यय लाने आत्मने चा नकारात, जो सूत्र है कि नकार का लोप होता है, तो यहाँ अंत्य के नकार का आत्मने च नकारात सूत्र से ना का लोप हो जाएगा। अन्य विकरण करेंगे और अदादे विकरण से लुक से भी विकरण का लुक भी कर देंगे।
तो बनेगा आचक्षते, आचक्षते बन जाएगा। अब से विभक्ति लाएंगे, बड़े ध्यान से देखते जाना अब क्या होने वाला है। सूत्र नंबर 682 आपके बीच में आ रहा है, बड़े ध्यान से देखना अगला प्रयोग क्या सिद्ध करने जा रहे हैं। आपके पास में आ उपसर्ग पूर्वक चक्ष धातु है, लिख लीजिए अपनी कॉपी पर, आ उपसर्ग पूर्वक चक्ष धातु धन से, मध्यम पुरुष का एक वचन में से आया है और उत्तम पुरुष के एक वचन में और मध्यम पुरुष के एक वचन में एक ही प्रयोग बनेगा। अब कैसे बनेगा, फिर कैसे पहचान करेंगे, ये थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। तो आ उपसर्ग पूर्वक चक्षंग धातु है, आ धन चक्ष धन से, ये विभक्ति लेकर आए हैं। अब जैसे ते प्रत्यय में अपन ने अनतिक्रमण किया था, तो यहाँ पर भी अनतिक्रमण करते जाइए। आ धन चा धन आ धन का धन सा धन से, इतना आप लिखते जाइए। थोड़ा सा दिमाग खोला चाहिए, माइंड खुला चाहिए। तो हमने जो अनतिक्रमण कर दिया, उसके बाद में देखिए सूत्र क्या कहता है। सबसे पहला सूत्र, इसको संयोगाद्योरन्ते च, जो अनविकरण कर्तरी पहले कर दिया, अदादे लुक विकरण से कर दिए। दोनों सूत्र करने के बाद अब हमारे सामने सूत्र आता है, इसको संयोगाद्योरन्ते च, उस संयोग के आदि में रहने वाले का और दंत सकार का लोप होता है धुट पड़े रहने पर। तो जो से विभक्ति लाए हैं वो से विभक्ति धुट है, उस धुट के होने पर उसका लोप हो जाएगा, का लोप हो जाएगा। तो का लोप होने पर स्थिति क्या है, आ धन चा धन आ धन सा धन से। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्या व्यवस्था बन रही है। अब पढ़िए, सडो का से, सडो का से, सा और ढाके स्थान पर ये दोनों सूत्र बहुत काम के हैं, 882 और 881। कहते सडो का से, सा और ढाके स्थान पर का आदेश होता है, से माने सा होने पर, यानी कि दंत सकार के होने पर मूर्धन सकार अथवा ढकार, इन दोनों के स्थान पर का माने का आदेश होता है। यहाँ पर दंत सकार क्या है, से है, उस से के होने पर जो चक्षंग धातु में से का अनुबंध हो गया था, अब सा बचा था, वो सा मूर्धन्य सकार है, तो मूर्धन्य सकार के स्थान पर का आदेश हो जाएगा। अब का आदेश होने पर क्या स्थिति बनेगी, आ धन चा धन आ धन का धन सा माने से। अब का के बाद में दंत सकार है, 150 नंबर का सूत्र, गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी। इस सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। अब दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो गया तो पीछे सूत्र पड़े, कासा योगे छा, कासा योगे छा, का और सा का योग होने पर दोनों के स्थान पर छा हो जाता है, तो यहाँ पर छा हो गया। तो अब व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाकर जोड़ देंगे तो बनेगा आ चक्षे। ध्यान रखना कैसे बनाए, चक्ष धातु से प्रत्यय लाए हैं, से प्रत्यय लाने पर इसको संयोगाद्योरन्ते च, इसका अनतिक्रमण किया है। छा में जो का था वो संयोग के आदि में है और से जो लाए हैं वो धुट है, इस कारण से काका माने ककार का लोप हो जाएगा, और ककार का लोप हो गया तो जो मूर्धन सा था, उस मूर्धन सा के स्थान पर सडो का से, सडो का से सूत्र से सा के स्थान पर का आदेश हो जाएगा। सडो का से, सडो का से उसके स्थान पर का आदेश हो जाएगा
और फिर 150 नंबर का सूत्र लगेगा। नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी। ये सूत्र जब लग जाएगा तो फिर बनेगा व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए से, फिर आकाशयोगे छा लगेगा तो बन जाएगा आचक्षे। अब द्विवचन में कुछ नहीं करना है, आते प्रत्यय लाएंगे और उसको जोड़ देंगे आते, आचक्षाते। अब थोड़ा सा विशेष फिर काम करेंगे, ध्यान रखना इस धातु में बहुत मरम्मत हो रही है। अब चक्ष धातु लेके आइए, आ उपसर्ग पूर्वक चक्ष धातु, आ धन चक्ष धन द्वे, द्वे प्रत्यय लेकर आए द्वे। अब द्वे प्रत्यय लेकर आए तो पहले अनविकरणा कर्तरी और अदादेर लुक विकरण से, ये दोनों काम हमने कर लिए। अब दोनों काम करने के बाद में अब क्या करना है, तो कहते हैं हमारे सामने स्थिति क्या है, कहते हैं आ धन चा धन आ धन का धन सा धन द्वे। तो अनविकरणा कर्तरी और अदादे लुक विकर्ण से, इससे सब काम करने के बाद अब अगला सूत्र हमारे सामने आता है, इसको संयोगाद्योरंते च, इसको संयोगाद्योरंते च। उस इसको संयोगाद्योरंते च से जो का है आदि में उसका लोप हो जाएगा। अब उसका लोप होने पर क्या स्थिति है, बड़े सावधान रहिएगा, एक एक शब्द को कॉपी पर लिखते जाइए, परिवर्तित करते जाइए, बहुत स्लो गाड़ी चल रही है। अब स्थिति हमारी आ धन चा धन आ धन सा धन द्वे, द्वे धा, ये धा चौथा अक्षर है, धा चौथा अक्षर है, लिखते जाइए, धा चौथा अक्षर है। और जो मूर्धन्य सकार बचा हुआ है वो धुट है, धुट। तो सूत्र लगता है धुटाम तृतीय चतुर्थेषु, धुटाम तृतीय चतुर्थेषु। धुटों को तृतीय होता है चतुर्थ होने पर। तो ये धा अक्षर जो है वो चतुर्थ अक्षर है, और जो मूर्धन्य सा है वो क्या है, तो वो कहते हैं वो धुट है। अब उसको क्या करो, कहते तीसरा कर दीजिए। कहते कहां से करें तीसरा, कोई मूर्धन्य सकार का कोई वर्ग तो है नहीं है, वर्ग तो 5 कहे गए हैं, ते वर्गा पंच पंच पंच, ते वर्गा पंच पंच पंच, तो ये वर्ग 5 ही होते हैं। तो यहाँ पर वर्गों में 5 में कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग, ये 5 वर्ग है। अंतस्थ उस्मान वर्ग किसी वर्ग में नहीं आते हैं। अब हम क्या करें, धुटाम तृतीय चतुर्थेषु सूत्र कहता है धुटों को तीसरा कर दीजिए चतुर्थ होने पर। अब हम मूर्धन्य सकार को क्या आदेश करें, तो परिभाषा हमारे बीच में है कि इनका जो उच्चारण स्थान है वो पकड़ लीजिए, रिवर्ण टवर्ग रसा मूर्धन्याः, रिवर्ण टवर्ग रसा मूर्धन्या इति न्यायात्। अर्थात रिवर्ण माने रिवर्ण का, टवर्ग माने टवर्ग का, रा माने रा का और सा माने मूर्धन्य सा का। बोलने का उच्चारण स्थान मूर्धन्य, मूर्धन्य है। इसलिए मूर्धन्य होने के कारण जो मूर्धन्य सकार है उस सकार टवर्ग के परिवार का है। तो टवर्ग के परिवार का होने पर टवर्ग का तीसरा अक्षर डकार हो जाएगा, डकार माने डा। अब जब डकार आ गया, अब हमारी स्थिति क्या है, सोचते जाना, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। आ धन चा धन आ धन डा धन द्वे। अब ये स्थिति हमारे बीच में है। द्वे जे धा जो है अब तवर्ग है, धा क्या है, तवर्ग है, और डा क्या है, टवर्ग है। तो यहाँ पर ऊपर वाला सूत्र आया था, अभी जो पीछे आया था तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा, ये सूत्र भी लग सकता है। और तवर्ग से चटवर्गी हो गए चटवर्गऊ, दोनों में से भी कोई एक सूत्र
लगा सकते। तो यहाँ पर तवर्ग से टवर्गा सूत्र यही आया था, एक बार लग चुका है, तो अपन उसको ही लगा देंगे। तो ध्वे में रहने वाला जो धात तवर्ग है, उस ध्वा में रहने वाला तवर्ग के स्थान पर टवर्ग माने ढकार आदेश हो जाएगा। चौथा है तो चौकेते के स्थान पर चौथा हो जाएगा। तो चौथे होने पर बनेगा आ चढ़े, आ चढ़े बनेगा, आ चढ़े। बड़ी सावधानी के साथ में बनाइएगा, आ चढ़े। कैसे बनेगा एक बार और रिवीजन कर लीजिए। चक्षदा उपसर्ग पूर्वक चक्षंग धातु है, आत्मनेपदी है, तो आत्मनेपदी चक्षंग धातु से द्वे प्रत्यय लाएंगे। द्वे प्रत्यय लाए, चक्षंग में से गा का अनुबंध हो गया, चक्ष में व्यंजन है, ये स्वर रहित है। अब इसका हमने अनतिक्रमण किया, तो आ धन चा धन आ धन का धन मूर्धन्य सा, ये स्थिति हमारी है। ये स्थिति हमारी होने पर धातु के आदि में माने संयोग के आदि में ककार है, तो इसको संयोगाद्योरन्ते च सूत्र से ककार माने का लोप हो जाएगा। और जब का लोप होगा तो अगला सूत्र क्या आता है, फिर वो अगला सूत्र आपको देखना है क्या आएगा। तो कहते हैं धुटाम तृतीय चतुर्थेषु, धा क्या है, चौथा अक्षर है। अनविकरण कर्तरी पहले कर लेना, अनविकरण कर्तरी, फिर अदादे लुक विकरण से। ये अदादिगण की धातु में दो काम तो नियम से होते ही होते हैं। तो यहाँ पर आचस धन द्वे ये स्थिति है। तो धुटाम तृतीय चतुर्थेषु ये सूत्र लगेगा। तो ये सूत्र क्या करेगा, जो मूर्धन्य सकार है उस मूर्धन्य सकार के स्थान पर तीसरा अक्षर करना है। उच्चारण स्थान देखने पर हमारे समझ में आया कि सकार का और टवर का मूर्ध बोलने का उच्चारण स्थान एक है, इसलिए हमने टवर्ग का तीसरा अक्षर डकार कर दिया। अब हमारे सामने स्थिति है आ धन चा धन आ धन डा धन द्वे। तो यहाँ धा जो है वो तवर्ग का है और डा जो है वो टवर्ग का है। तो कहते तवर्ग का योग टवर्ग या मूर्धन्य सकार के साथ में हो तो टवर्ग आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर द्वे का जो धा था वो टवर्ग रूप परिवर्तित हो गया, तो प्रयोग बन जाएगा आ चढ़े। ये प्रयोग जैसा है वैसा का वैसा सिद्ध हो जाएगा। फिर उत्तम पुरुष में लेकर आएंगे ए। अब ये प्रत्यय में कुछ नहीं लेने के लिए क्या करना है, क्योंकि ये व्यंजन नहीं है, धुट नहीं है, तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए से। केवल अन्य विकरण कर्तरी और अदादेर लोक विकरण से सूत्र करना है, तो बन जाएगा आचक्षे। अब इतना अपने को ध्यान रखना है कि आचक्षे यहाँ भी बना है और मध्यम पुरुष के एक वचन में भी आचक्षे बना है, तो वहां प्रयोग करना पड़ेगा त्वम आचक्षे। तुमने कहा, तुमने कहा। और यहाँ प्रयोग करना पड़ेगा अहम आचक्षे, मैंने कहा, मैं कहता हूं। त्वम आचक्षे, तुम कहते हो, तुम बोलते हो। अहम आचक्षे, मैं बोलता हूं। ये अपने को ध्यान रखना है। फिर बहे प्रत्यय आएगा, तो बहे क्या है, धुट नहीं है, ध्यान रखना सावधानी पूर्वक। धुट धुट बहे प्रत्यय धुट नहीं है, इसलिए इसको संयोगाद्य और अंत्य नहीं लगेगा। सूत्र की बारीकी और गहराई में जरूर जाइएगा। तो आज चक्ष भये जैसा है वैसा का वैसे ही बनेगा। ऐसे ही महे प्रत्यय भी धुट नहीं है, धुट नहीं होने के कारण ककार का लोप नहीं होगा, तो आज चक्ष महे ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब सप्तमी विभक्ति में कुछ नहीं करना काम, क्योंकि ईत प्रत्यय लाएंगे, आत्मने पद का ईत, और सप्तमी में सभी जगह ईत से ही प्रारंभ होता है, इसलिए धुट नहीं है। कोई नई कहानी यहाँ पर नहीं आएगी, केवल अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण होगा और अदादेर लुक विकरण से अन्य विकरण का लुक हो जाएगा। और व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए लगाएंगे तो जोड़ देंगे,
तो बन जाएगा आचक्षित, आचक्षीयाताम, आचक्षीरन, आचक्षिता, आचक्षीयाताम, आचक्षीध्वम, आचक्षीय, आचक्षीय वही, आचक्षीमही, आचक्षीयाताम हो गया ऐसा। अब उसके बाद में पंचमी आता है। पंचमी, तो पंचमी में कुछ नहीं करना है, वर्तमाना की तरह काम करना है, क्योंकि यहाँ पर ताम है, वहां पर ते था, यहाँ पर भी धुट है, वहां पर भी धुट है। तो धुट होने पर इसको संयोग और अंते च अनतिक्रमण करेंगे और पंचमी के एक वचन में वर्तमाना के एक वचन के तरह चला लेंगे। और वहां पर भी वही लगा था तवर्ग से टवर्गा टवर्गा, तो बना था आचष्टाम। कैसे बनेगा? आ उपसर्ग पूर्वक चक्ष धातु से पंचमी में ताम प्रत्यय ताम, ताम प्रत्यय आने पर अनविकरणा कर्तरी अदादे लुक विकरण से लुक कर दिया। और उसके बाद में इसको संयोगाद्योरंते च से का लोप हो जाएगा और तवर्ग से टवर्गा टवर्गा, सूत्र से जो टाम का ता था उसके स्थान पर टा हो जाएगा, तो बन जाएगा आचष्टाम, आचष्टाम। फिर आताम में कुछ नहीं करना है, आचक्षाताम। फिर अंताम में जरूर करना है आत्मने च नकारात। ये बार बार आने वाले सूत्र आपके मुख पर हमेशा बैठे रहना चाहिए, तो ना का लोप हो जाएगा, तो आचक्षताम। फिर स्व आएगा, स्व, तो उसमें जैसे आचक्ष बनाया था वही बनेगा। फिर उसमें भी कैसे बनेगा? आचक्षु। फिर उसके बाद में आचक्षाताम में कुछ नहीं करना है, आचक्षाताम। फिर आचड्वे बनाया था, वैसे बनेगा आचड्वम, क्योंकि वहां पर द्वे था, यहाँ पर ध्वम है, अंतर कुछ नहीं है। अब उत्तम पुरुष में आई विभक्ति आएगी, व्यंजन स्वर है, तो आचक्षयी। फिर वही प्रत्यय आ वही आएगा, तो आचक्षा वही। फिर आचक्षा महे, महे, ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। अब ह्यस्तनी में चलाते हुए कुछ नहीं करना है, विशेष अपने को ध्यान रखना है कि आ उपसर्ग है, तो आ उपसर्ग को पहले अलग लिखेंगे, चष्ट धातु लिखेंगे, चक्ष धातु लिखेंगे और ताप प्रत्यय लेकर आएंगे। ताप प्रत्यय लेकर आने पर जो काम वर्तमान में किया था वही काम करेंगे, लेकिन धातु के आदि में अट धातु आदि ह्यस्तन्य दत्तनि क्रियाति पत्तिसु, सूत्र से धातु के आदि में अट का आगम करेंगे और अट के आगम को समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, माने आ उपसर्ग वाले आ से साथ संधि कर देंगे तो चीज वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन पहचान में आना चाहिए कि ये ह्यस्तनी का प्रयोग है। तो ह्यस्तनी के प्रयोग में क्या बनेगा? आचष्ट, फिर आचक्षाताम, फिर आचक्षत, यहाँ पर अंत आता है तो आत्मने च नकारा से लोप हो जाएगा। फिर ठास 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 आएगा तो वही पहले की तरह आचष्ठा, फिर आचक्षाताम, फिर द्वे की तरह आचड्वम, फिर ई विभक्ति आई तो आचक्षी, फिर वही आया तो ये धुट नहीं है तो आचक्ष वही, फिर मही आया तो ये भी धुट नहीं है तो आचक्ष मही। इस प्रकार से वर्तमाना सप्तमी पंचमी ह्यस्तनी के रूप चक्षुंग धातु के चल लिए हैं। अब चक्षुंग धातु के कर्मवाच्य में प्रयोग अगले सत्र में हम आपके बीच में रखेंगे और कल पुनः अगले सत्र में पुनः इस चक्षुंग धातु का रिवीजन करते हुए हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। सबको वंदना, सबको जय जिनेन्द्र। चक्षुंग धातु की व्याख्या करते हुए अनतिक्रमण करने में विशेष सावधानी रखिएगा और सूत्र के अर्थ को पढ़कर अगर आप प्रयोग सिद्ध करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत कटने वाली बात नहीं है। तो आज का समय आपका हुआ, शेष चर्चा अगले सत्र में करेंगे। सभी के लिए वंदना, जय जिनेन्द्र।